स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में आगे का पोर्शन। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी, क्या बात करी थी हम लोगों ने बात करी थी कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे और हमने ये भी बोला था कि काउंटिंग कैसे करेंगे, इसकी बात हो गई थी। ठीक है, अब जो रूल है, अब कोई ख़ास रूल नहीं है अब रूल बना के लिखना है। अब जैसे तीसरा रूल हम बोलते कि थर्ड रूल भी है हमारा एक, लेकिन ऐसा कुछ रूल नहीं है। ठीक है, इसको लिखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रूल। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रूल, ऑर्डर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रूल क्या है? अरे जो प्रीफिक्स एंड सफिक्स है, इनके नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे। ABCD अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा व्हेन टू और मोर प्रीफिक्स और सफिक्स आर प्रेजेंट इन कंपाउंड, जब दो या दो से ज़्यादा प्रीफिक्स हों, सफिक्स हों, या दोनों ही दो या दो से ज़्यादा हों, टू और मोर प्रीफिक्स और सफिक्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, देन राइट देयर नेम अकॉर्डिंग टू alphabetical order at their respective position. अब at their respective position का मतलब क्या है? मतलब जो प्रीफिक्स है उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रीफिक्स की पोजीशन पे, प्रीफिक्स जैसे रूट वर्ड से पहले लिखा जाता है तो वहाँ लिखना है, और जो सफिक्स है वो सफिक्स वाली जगह पे लिखना है। तो ये रिस्पेक्टिव पोजीशन। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताएं। मान लीजिए कि आपके पास है CH3 CH CH3 CH OH CH NH2 CH3, जैसे ये कंपाउंड। अब इस कंपाउंड में सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। पहला रूल तो ये है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, तो आपने ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, क्योंकि आप ये सेलेक्ट करिए चाहे ये सेलेक्ट करिए एक ही बात है। तो आपने सबसे पहले सीधी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब आपको काउंटिंग करना है, तो आपने इधर से आया 1 2 2 पर आया क्या NH2, इधर से आया 1 2 2 पर आया क्या CH3। तो जाहिर सी बात है कि NH2 एक सफिक्स भी है और एक प्रीफिक्स भी है। मतलब थोड़ा कहने का मतलब है कि CH3 के सामने तो बड़ा है, क्योंकि NH2 कम से कम प्रायोरिटी ऑर्डर में तो आता है, R ग्रुप तो प्रायोरिटी ऑर्डर में भी नहीं आता, ये तो प्योर प्रीफिक्स है। तो इसलिए इधर से काउंटिंग करेंगे। तो हमने इधर से काउंटिंग कर दी, 1 2 3 4 एंड 5 काउंटिंग कर दी। काउंटिंग करने के बाद हमको पता है कि रूट वर्ड इसका क्या है, और रूट वर्ड है इस कंपाउंड का पेंट, क्योंकि हमारी जो चेन है उसमें 5 कार्बन है। ठीक है, प्रीफिक्स इसमें क्या है? प्रीफिक्स इसमें एक तो CH3 है और एक, अब दूसरा जो है वो कौन है भाई? CH3 तो है, लेकिन OH एंड NH2 दोनों फंक्शन ग्रुप हैं जो सफिक्स भी हो सकते हैं, प्रीफिक्स भी हो सकते हैं। अब जो सफिक्स सेकंड होता है, सफिक्स फर्स्ट तो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो इस कंपाउंड में नहीं है। सफिक्स सेकंड होता है वो हमेशा एक ही होता है, किसी भी कंपाउंड में सफिक्स सेकंड एक ही होता है। मतलब अगर कोई घर में 5 भाई हैं तो बड़ा भाई एक ही होता है, बाकी सब छोटे होते हैं। समझ रहे हैं? जैसे पांडवों में सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, बाकी सब छोटे, मजले वजले वो सब छोटे ही है। और कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप हो जो सफिक्स या प्रीफिक्स दोनों में से कोई भी हो सकता हो, तो आपको ये देखना है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन है।
क्योंकि सफिक्स सेकंड के बारे में यही लिखाया गया है, हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को क्या बोला जाता है, सफिक्स सेकंड। तो अब OH एंड NH2 में ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे जो कि आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। तो उसमें जब आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है, दोनों में ज़्यादा प्रायोरिटी है वो OH की है। तो OH हो गया सफिक्स, OH क्या हो गया, सफिक्स। तो NH2 क्या हो गया, प्रीफिक्स। ठीक है, जब OH सफिक्स हुआ तो इसका नाम हुआ ऑल, NH2 प्रीफिक्स हुआ तो इसका नाम हुआ एमिनो, और ये तो मिथाइल है ही। तो अब हमें सब पता चल गया है, नाम सबका। ये चीज़ें मन में लिखी जाती है, लेकिन अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो अब आपको सबसे पहले मिस्टर सचिन रमेश तेंदुलकर का नाम याद करना। मिस्टर सचिन रमेश तेंदुलकर में सबसे पहले लिखा था आपने मिस्टर कौन थे, प्रीफिक्स थे। अब प्रीफिक्स आपके पास कितने हैं, 2 हैं। तो इन दोनों प्रीफिक्स का पहले नाम आप देख लीजिए क्या है। एक का नाम एमिनो है, एक का नाम मिथाइल है। एमिनो का ए और मिथाइल का एम, अल्फ़ाबेट में देखेंगे कि कौन पहले आता है। तो ABCD में ए पहले आता है, एम तो बाद में आता है। तो पहले ए आएगा, तो इसका मतलब है कि एमिनो, 2 एमिनो, जो भी इसकी पोजीशन है वो बताएंगे। एमिनो, 2 एमिनो, एक नंबर और एक अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन लिखा जाता है, ये तो हमने बताया था आपको। ठीक है, अब क्या है, 4 मिथाइल। IUPAC नेम में एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पहला लेटर होगा वो बड़ा होगा, पहला जो अक्षर होगा वो बड़ा होगा, बाकी सब छोटे होंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं कि सबका बड़ा बीच बीच में, इसका मिथाइल का एम बड़ा, रिस्पेक्ट मत दीजिएगा। बस पहला एमिनो का ए बड़ा, मतलब पहले जो कम नेम की स्टार्टिंग हो रही है उसमें पहला अक्षर बड़ा, बाकी सब छोटे। तो एमिनो हो गया, मिथाइल हो गया, मतलब मिस्टर हो गया। अब आया सचिन। सचिन मतलब रूट वर्ड कौन है, पेंट है। तो आपने लिखा पेंट, मतलब प्रीफिक्स और रूट वर्ड के बीच में कोई हाइफन नहीं, कोई गैप नहीं, कुछ नहीं, सीधे पेंट। अब पेंट के बाद प्रीफिक्स सफिक्स फर्स्ट, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इस कंपाउंड में नहीं है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इस कंपाउंड में नहीं है। तो इसका मतलब इसमें सफिक्स फर्स्ट नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, सफिक्स सेकेंड, मतलब मिस्टर सचिन तेंदुलकर, रमेश गायब है इसमें। तो ऑल कौन है, 3 ऑल, ये कंपाउंड का नाम है। ठीक है, एक और नाम लिख के दिखाते हैं आपको। नाम थोड़ा सा 2-4 मैं लिख के दिखा दूं आपको, तो थोड़ा प्रीफिक्स सफिक्स का आइडिया लग जाएगा आपको, है। और एक बार जब आइडिया लग जाए इसका, तो आपको नाम लिखना आसान हो जाएगा, आपके लिए नाम लिखना आसान हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चा पहली बार सीख रहा है, उसको तो मुझे ऐसे सिखाना ही पड़ेगा ताकि उसको आ जाए। ठीक भाई, ये कंपाउंड है। देखिए मेरे घर वाले कहते हैं कि मेरे हाथ से कम नहीं उठता है। मेरे घर वाले अक्सर ये बात कहते हैं कि मेरे हाथ से कम नहीं उठता है। जैसे अगर किसी को कुछ देना है तो मेरे घर वाले अक्सर जो है आगे आ जाते हैं कि रहने दो भैया, तुम मत दो, हम दे देते हैं। तो क्वेश्चन में भी यही है, मेरे हाथ से कभी भी छोटा क्वेश्चन नहीं उठता है। समझाने को मैं बड़े बड़े से ही समझाऊंगा, तभी तो आपको मजा आएगा, छोटा अपने आप हो जाएगा ना भाई। चलिए आइए देखते हैं, पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। मतलब रूट वर्ड इसका नोन होने वाला है, नोन, NON, नोन।
रूट वर्ड क्या होने वाला है, नोन। अब इस कंपाउंड की काउंटिंग कहाँ से करें, वहाँ से करें तो CH3 नंबर 1 और यहाँ से करें तो CHO नंबर 1, तो जाहिर सी बात है कि CHO को नंबर 1 देना होगा। नहीं, ठीक है। अब इसमें देखना है कि आपको कि कितने ग्रुप दिख रहे हैं, तो एक CHO दिख रहा है, एक CH3 दिख रहा है, एक OH दिख रहा है, एक NH2 दिख रहा है और एक C डबल बॉन्ड C भी दिख रहा है। मतलब टोटल अगर आप ग्रुप देखें, सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शन ग्रुप देखें, तो आपको 5 दिख रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5, जिसमें ये प्योर प्रीफिक्स है, ये सफिक्स कभी होता ही नहीं। तो प्रीफिक्स में एक तो CH3 है। अब दूसरा प्रीफिक्स, अब देखिए ये तो सफिक्स फर्स्ट है, फिक्स है कि ये सफिक्स फर्स्ट है, इसको किसी से कंपेयर नहीं करना है। लेकिन अब CH3 प्रीफिक्स हो गया। अब CHO, OH और NH2 इन तीनों में जो सफिक्स सेकंड हो जाएगा उसके अलावा जो बचा रहेगा वो प्रीफिक्स हो जाएगा। तो CHO, OH, NH2 में प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर कौन, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे ओ जिसमें कार्बन ना हो, जैसे इसमें कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन नहीं है, और जिस फंक्शन ग्रुप में कार्बन है वो फंक्शन ग्रुप हमेशा हायर प्रायोरिटी का होता है कंपैरेटिवली उनके जिनमें कार्बन नहीं होते। तो इसका मतलब है कि CHO की प्रायोरिटी ज़्यादा, तो ये सफिक्स सेकंड, एंड OH और NH2 क्या है, प्रीफिक्स है। OH NH2 क्या है, प्रीफिक्स है। सफिक्स फर्स्ट कौन है, तो वो है C डबल बॉन्ड C, और सफिक्स सेकंड कौन है, तो वो है CHO। सफिक्स फर्स्ट कौन है और सफिक्स सेकंड कौन है, तो क्या है, CHO। ठीक है, क्लियर। अब सबसे पहले आप नाम किसका लिखते हैं, प्रीफिक्स का, मिस्टर, फिर सचिन, फिर रमेश, फिर तेंदुलकर। मिस्टर प्रीफिक्स है, सचिन रूट वर्ड है, रमेश सफिक्स फर्स्ट है और तेंदुलकर सफिक्स सेकंड है। इस नाम में सब है, प्रीफिक्स भी है, रूट वर्ड भी है। रूट वर्ड तो होता ही है, बिना रूट वर्ड का तो कोई नाम नहीं होता। सफिक्स फर्स्ट भी है, सफिक्स सेकंड भी है, लेकिन पिछले वाले एग्जाम्पल में सफिक्स फर्स्ट नहीं था। आइए अब सफिक्स फर्स्ट भी है, सफिक्स सेकंड भी है, कहने का मतलब है कि 2 सफिक्स है। तो अब रूट वर्ड से पहले प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स में इसका नाम क्या है, इस प्रीफिक्स एज प्रीफिक्स इसका नाम मिथाइल है, एज प्रीफिक्स इसका नाम हाइड्रोक्सी है, एज प्रीफिक्स इसका नाम एमिनो है, एज प्रीफिक्स। और एज सफिक्स इसका नाम एल है और इसका नाम इन है। ठीक है, ये सब दिमाग में रखना होता है, मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको। तो अब आपको सबसे पहले किसका नाम लिखना है, अमीनो का, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आता है। तो ए हम लिखेंगे, मतलब हमारा जो नाम होगा वो होगा 8 अमीनो। ठीक है, 8 अमीनो के बाद अब ABCD में A के बाद B C H पहले आएगा कि M पहले आएगा, ABCD में H पहले आएगा कि M पहले आएगा। तो ABCDEFGH पहले ही आ गया, H पहले आ गया, IJKLM M बाद में आ रहा है। तो इसका मतलब पहले H लिखना है, मतलब OH लिखना है, OH लिखना है मतलब 6 हाइड्रोक्सी मिथाइल 5 मिथाइल प्रीफिक्स हो गया तीनों, मिथाइल भी लिख दिया, OH भी लिख दिया, NH2 भी लिख दिया। अब क्या लिखना है आपको, रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है, नोन है, नोन है। नोन के बाद रूट वर्ड के बाद आप क्या लिखते हैं, सफिक्स फर्स्ट। सफिक्स फर्स्ट कौन है, C डबल बॉन्ड C। कौन है C डबल बॉन्ड C, कहाँ पर है, यहाँ पर है।
तो सी डबल बॉन्ड सी की 2 नंबरिंग है, एक तो 3 है और एक तो 4 है। तो आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे कि 4 लिखेंगे, आपके दिमाग में ये भी होगा। तो देखिए जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो वो नंबरिंग देनी है, मतलब 3 से स्टार्ट हो रहा है 4 पे एंड हो रहा है तो आपको 3 बोलना है, 4 से स्टार्ट हो रहा है 5 पे एंड हो रहा है तो 4 बोलना है, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो नंबर बोलना है। तो 3 इन, वन अल, ठीक है, 3 इन 1 अल, या इसको 3 इनल भी कह देते हैं, 3 इनल, ENAL, फिर जो है 2 वॉवेल लगाएंगे तो एक ई हटा देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आपको ये सब कारनामे करके नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ नाम लिखने का, उसके बाद जो कारनामे हो वो बाद में किया जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं? क्या हम एक नाम और ले लें, क्या हम एक नाम और ले लें, तो हम इसको हटा दें और यहाँ पे एक नाम और ले लेते हैं। एक और एग्जांपल लिया जाए, है? जैसे देखिए ठीक। अब कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे कि जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। आपने एक मूवी देखी है, मूवी का नाम है कालिया, अमिताभ बच्चन की मूवी है। उसके अंदर जेल का एक सीन है जिसमें वो झगड़ा वगड़ा होता है, तो वो जेलर जो कैदी होते हैं वो खाना लेने के लिए खड़े होते हैं, तो वो जो मतलब कोई गुंडा है, अब वो गुंडा कौन है वो भी बता दूं मैं, वो रोहित शेट्टी के पापा है। तो वो खड़े होते हैं तो उसके बाद वो किसी लंगड़े को ढकेल के खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि जहाँ से हम खड़े होते हैं वहीं लाइन शुरू होती। तो फिर अमिताभ बच्चन आते हैं, अमिताभ बच्चन भी उनको धक्का देकर कहें अपना भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से चालू होती है। तो ये CWS जैसे लोग जो है ना, ये जब कहीं लग जाते हैं ना, वो लाइन वहीं से चालू हो जाती है, फिर ये सोचना ही नहीं रहता है कि काउंटिंग किधर से करना है, लाइन वहीं से चालू हो जाती है। अब इस नाम में क्या रूट वर्ड है, तो 7 कार्बन का हेप्ट है। इस नाम में सफिक्स फर्स्ट कौन है, C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब आइन भी है और इन भी है। और जो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर होता है, अब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि प्रीफिक्स, मतलब अगर कोई ऐसा फंक्शन ग्रुप हो जो सफिक्स भी हो सकता है प्रीफिक्स भी हो सकता है, लेकिन कंपाउंड में अकेला हो तो हमेशा सफिक्स माना जाएगा। जैसे इस कंपाउंड में केवल OH होता, COOH ना होता, मान लो OH होता तो OH सफिक्स होता। इस कंपाउंड में केवल NH2 होता तो NH2 सफिक्स होता, तब प्रीफिक्स नहीं बनाते उसको। लेकिन अगर NH2 से बड़ा कोई और आ जाता तो NH2 को प्रीफिक्स बना देते, OH से बड़ा कोई आ जाता तो OH को प्रीफिक्स बना देते, CHO से बड़ा कोई आ जाता तो CHO को प्रीफिक्स बना देते। अब COOH से बड़ा कोई आ कैसे सकता है, क्योंकि COOH तो खुद ही वो बोलते हैं ना कि गॉड फादर है, तो फिर यहाँ तो प्रीफिक्स है ही नहीं, प्रीफिक्स के नाम पर यहाँ पर कोई नहीं है, और सफिक्स के नाम पर यहाँ पर ओइक एसिड है, ओइक एसिड, COOH ओइक एसिड। काउंटिंग चालू हो गई, अब प्रीफिक्स है ही नहीं तो सीधे रूट वर्ड की बात करते हैं, नाम लिखेंगे हेप्ट। अब सफिक्स फर्स्ट, पहले कौन लिखा जाएगा, पहले इन और फिर आइन, पहले इन और फिर आइन। क्यों, क्योंकि अल्फाबेट में ई पहले आता है और वाई बाद में आता है। तो पहले इन कहाँ से चालू हुआ है, इन 6 से, 7 पे इंड हुआ है तो 6 इन, 3 आइन, वाई छोटा लिखना है भाई, हमने बड़ा लिख दिया था, आपको समझाते हैं कम से कम हम भी सही लिख दें।
सिक्स इन सॉरी 3 आइन, तो उसके बाद हैप्ट तो हो ही गया। अब हमारा क्या बचा, ओइक एसिड, मतलब 1 ओइक एसिड। 1 लिखिए मत लिखिए, 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, क्योंकि इस तरह के कंपाउंड में 1 नहीं लिखा जाता है। जैसे इसका नाम अगर ऐसे लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, 6 इन 3 इनोइक एसिड। मतलब ये पता चल रहा है आइनोइक एसिड का मतलब है कि भाई ओइक एसिड तो फर्स्ट पे ही होगा। 3 तो केवल YNE को दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है। समझ पा रहे हैं? ठीक। अगर मान लीजिए कि एक ही फंक्शनल ग्रुप 2 बार रिपीट हो रहा है, जैसे 2 बार कंपाउंड में OH आ रहा है, या 2 बार CH3 आ रहा है, या 2 बार NH2 आ रहा है, या 3 बार आ रहा है, या 4 बार आ रहा है, तो उसके लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स भी लगाया जाता है। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स भी लगाया जाता है। अब हम कोई रूल नहीं लिखेंगे, पॉइंट लिखते जाएंगे। पॉइंट लिखिएगा एक, if one or more functional group oblique substituent repeated 2 or more time in given compound, then to denote their number some numerical prefix are used. Numerical prefix are used, but the alphabet of but the first letter of numerical prefix not involved in alphabetical rule. मीनिंग क्या है इसका समझते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कंपाउंड है, अब जैसे ये कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड का नाम लिखना है आपको। काउंटिंग कहाँ से करी जाए पहले ये सोचना है, इधर से करी जाए कि उधर से करी जाए। तो जाहिर सी बात है उधर से करी जाएगी, क्योंकि उधर कौन आ रहा है, CHO। ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास क्या है, कार्बन है। ठीक है भाई, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास क्या है, कार्बन है। तो अब हमें पहले तो ये डिसाइड कर लेना है कि प्रीफिक्स कौन है, सफिक्स कौन है, रूट वर्ड कौन है। तो रूट वर्ड हमारा क्या है, ऑक्ट है। रूट वर्ड क्या है, अब मैं लिखूंगा नहीं, आप लिखेंगे। रूट वर्ड क्या है, ऑक्ट है, OCT, ऑक्ट। सबसे हायर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये और इसमें, क्योंकि ये तो सफिक्स फर्स्ट है। तो सबसे हायर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है CHO, तो वो हो गया सफिक्स सेकेंड।
ये हो गया सफिक्स फर्स्ट, और बाकी जितना बचा ग्रुप वो सब क्या हो गया प्रीफिक्स। मतलब FCH3 OH CH3 ये सब क्या है प्रीफिक्स है। ठीक है, अब आपको नाम लिखना है। पहले आप नाम लिखेंगे प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स आपके पास है फ्लोरो, मिथाइल, हाइड्रोक्सी। मिथाइल कितने? 2 है, डाई मिथाइल। अब आपने फ्लोरो का F, मिथाइल का M और OH का हाइड्रोक्सी H अल्फ़ाबेट में चेक किया कि पहले कौन आता है, तो आपको मिला कि ABCDEFGH, H बाद में आ रहा है और F पहले आ रहा है, GHFGH, तो F पहले आएगा। तो 7 फ्लोरो, 5 हाइड्रोक्सी, 4,6 डाई मिथाइल। अब यही मैं आपको कह रहा था यहाँ पर कि ये जो डाई का डी है ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आने वाला। आपको अल्फ़ाबेट देखने के लिए M देखना है, डी नहीं देखना है। डी तो बस ऐसे लिख देना है डाई, नहीं भाई उस हिसाब से तो डाई सबसे पहले यहाँ लिख देते ना, नहीं आपको M से अल्फ़ाबेट चेक करना है तो M से चेक करना है, मिथाइल के M से, इथाइल के E से, डाई ट्राई टेट्रा इनसे नहीं चेक करना है। ठीक है, तो डाई लिख दिया आपने, और मिथाइल हो गया, डाई मिथाइल हो गया, मतलब रूट वर्ड अब आ गया। रूट वर्ड कितना? ऑक्ट, और फिर 2 इनल। 2 इनल क्यों बोला? क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप जहाँ भी लगेगा वहीं से काउंटिंग चालू होगी, यहाँ लगेगा तो यहीं से काउंटिंग चालू होगी। तो कहने का मतलब है कि वो जहाँ खड़ा होगा लाइन वहीं से चालू होगी। अगर इस तरह का फंक्शन ग्रुप कोई फंक्शन कंपाउंड में है और लाइन वहीं से चालू होना मजबूरी है तो वो 1 हमेशा ही रहेगा। अगर वो 1 हमेशा ही रहेगा तो 1 दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे न्यूमेरिकल नंबर ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप एंड न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, अगर सेम फंक्शनल ग्रुप का नंबर 2 है, जैसे यहाँ पे 2 CH3 था, तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हो जाएगा डाई। भाई कैपिटल में लिख दिया है, आप ज़रूरत के हिसाब से लिख लेंगे स्मॉल में। 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा, 7 होगा तो हेप्टा। हेप्टा सेप्टा बोलते हैं, सेप्टा बोलते हैं नहीं, हाँ ठीक है। 8 होगा तो ऑक्टा, 9 होगा तो नोना, 10 होगा तो डेका। ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, लिख लिया। तो ये हमारा जो है थोड़ा सा नाम बताया मैंने आपको। नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएंगे, ऐसा सुना था ना आपने धमाल में। एक दिन एक बच्चे ने बोला कि धमाल मूवी का मैंने एग्जांपल दिया था, उसमें वो W वाला आयनेशन एनर्जी समझाने के लिए बोरॉन फैमिली में। तो एक बच्चे को बड़ा फनी मैसेज आया, उसने बोला कि सर वो धमाल मूवी में जो वो कार चलाता है ना अय्यर, उसका पूरा नाम आप बता सकते हैं? आप तो बहुत मूवी देखते हैं। तो मैंने उसको पूरा नाम बता के भेजा, तो उसने लिखा वाव सर। एक्चुअली मैंने नाम गूगल पे सर्च किया, वो पूरा मिल गया। अगर वो वीडियो देख रहा होगा तो वो समझ गया होगा। वो दरअसल क्या है ना कि हम लोग भी जो ना, भले हमारे
हमारी उम्र बढ़ जाती है पर हम आपके जनरेशन के साथ ही रहते हैं, हमको सब पता चलता रहता है, हम आपके जनरेशन के साथ रहते हैं। बस ये है कि आपको रोकते हैं लेकिन आपके साथ दोस्ती भी करते हैं कि आप हमारे आप हमारे बेटे की तरह हैं, आप हमारी बेटी की तरह हैं। और जब हमारे बेटा बेटी बड़े हो जाते हैं तो हमारे दोस्तों टाइप हो जाते हैं कि हाँ भाई आओ बातचीत कर लेते हैं। कंटाप भी पड़ता है, ये भी समझिए। तो एक और एग्जाम्पल दें आपको, चलिए एक और लेते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड में अगर आप काउंटिंग करना स्टार्ट करें, इधर से काउंटिंग करें, तो लंबी चेन तो यही है, इधर से काउंटिंग करें तो क्या आएगा Cl आएगा, और उधर से काउंटिंग करेंगे तो क्या आएगा CO कीटोनिक ग्रुप आएगा। तो जाहिर सी बात है कीटोनिक ग्रुप से काउंटिंग करेंगे। तो आपने कर दिया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो हमें ये तो पता चल गया कि रूट वर्ड हेप्ट है, ये क्लियर हो गया कि रूट वर्ड क्या है, हेप्ट है, ठीक है। और हम काउंटिंग भी कर लिए। अब हमको क्या करना है कि पहले ये ढूंढ लेना है कि क्या इसमें सफिक्स फर्स्ट है, तो नहीं है। अब हमारा टारगेट केवल क्या, रूट वर्ड तो हमें पता है हेप्ट है, सफिक्स कौन है, सफिक्स इस सब में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला ये है, सबसे ऊपर है। मतलब सफिक्स सेकंड जो है, सफिक्स सेकंड वो क्या है, C डबल बॉन्ड O है, और वो क्या हो गया ONE ओन। अब प्रीफिक्स क्या है, तो बाकी सब प्रीफिक्स है। कौन, ये सब जितने भी है ये सब क्या है, प्रीफिक्स है, ये सब प्रीफिक्स है, ये सब प्रीफिक्स हैं। एक अकेला C डबल बॉन्ड O सफिक्स और रूट वर्ड हेप्ट। अब आपके पास देखिए ये एमिनो है, ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, ये हाइड्रोक्सी। तो पहले A, फिर B, फिर C, फिर H। तो सबसे पहले A 3 अमीनो, 5 डाइब्रोमो। भाई दोनों एक ही जगह पे लग गए तो 2 बार 5 लिखाओ। 6 डाइक्लोरो, 4 हाइड्रोक्सी। अब हेप्ट 2 ओन। अब हेप्ट 2 ओन में 2 दिखाना पड़ेगा क्योंकि ओन जो है 2 पे भी हो सकता था, 3 पे भी हो सकता था, क्योंकि इसके साथ तो ऐसा है नहीं कि जहाँ से चलेगा लाइन वहीं खड़ी होगी, क्योंकि ये हमेशा बीच में रहता है कि मैं लाइन के किनारे रहते ही नहीं हूँ ना कभी, तो बीच में ही रहता है। तो जब बीच में ही रहेगा तो फिर लाइन जहाँ से चालू होगा वहाँ से कैसे चालू हो, मतलब खड़ा जहाँ होगा लाइन वहाँ से चालू कैसे हो जाएगी। तो फिर ये थोड़ा सा गंभीरता से लिया जाता है इसकी बात को, है ना भाई। अब ठीक है, एक आध नाम और दे दे आपको, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे आप नाम की तो आपको नाम लिखने में आसानी हो जाएगी। मैं प्रैक्टिस कराने में बड़ा यकीन रखता हूँ और आप भी प्रैक्टिस करने में बड़ा यकीन रखते होंगे, लेकिन आप लोगों को क्या है कि मैं जो नाम दे रहा हूँ अब थोड़े मैंने सिखा दिए, तो आप लोगों को नाम खुद लिखना चाहिए। अच्छा कुछ चीज़ बता दूँ, जैसे एमी मतलब होता है CH3, मतलब क्या, मिथाइल। जैसे कहीं लिखा हो ET मतलब होता है C2H5, मतलब इथाइल। कहीं लिखा हो PH तो इसका मतलब होता है C6H5, ये क्या है, फिनाइल। तो ये शॉर्टकट है, थोड़ा सा याद रखिएगा,
है ना भाई। ये कहीं पर MEET लिखा हो तो ME लिखा हो मतलब CH3 लिखा है, ET लिखा है मतलब C2H5 लिखा है, ये सब क्लियर कर लेना। ठीक है भाई। चलिए, जैसे मैं एक नाम आपको देता हूँ, चलिए भाई ठीक है। काउंटिंग अब ये तो क्लियर हो गया, काउंटिंग इधर से करेंगे, तो उधर से डबल बॉन्ड आ रहा है, काउंटिंग उधर ही से करनी है। ठीक है, काउंटिंग तो उधर ही से करनी है, काउंटिंग भी चालू कर दी। 1 2 3 4 5 6 7। अब आपके मन में आ रहा है इसको लिख दे 8, लेकिन नहीं, आपको क्या करना चाहिए, इसको ओपन करना चाहिए। कभी कभी इसको ओपन करना पड़ जाता है, तब लॉन्गेस्ट चेन दिखता है। इसको नहीं करने की ज़रूरत है क्योंकि ये तो बीच में, लेकिन किनारे के आसपास कहीं लगा हो तो ये ध्यान रखिएगा, इसको ओपन करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आप इसको 7 के बाद 8 लिख देते, ये गलत हो जाता, क्योंकि ये 8-9 कार्बन की चेन है। समझ पा रहे हैं? तो अब आपका जो 1 2 3 4 क्या है, प्रीफिक्स है। सफिक्स फर्स्ट है, रूट वर्ड है, सफिक्स सेकंड नहीं है इसमें, सफिक्स सेकंड जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले आपको नाम किसका लिखना है। देखिए ये है M, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। इसका नाम है मिथाइल मतलब M, इथाइल मतलब E, फिनाइल मतलब P। अब EMP में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले आता है E, तो आप लिखेंगे 5 इथाइल है। अब 4 7 डाइमिथाइल, फिर 3 फिनाइल, फिर रूट वर्ड कितना, नोनीन सीधे बोल सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि नोन 1 इन, क्योंकि वो तो 1 पे है ही, है ना भाई। तो लेकिन आप ये ठीक है, मतलब नोन 1 इन बोल दीजिए, या नोनीन 1 कह दीजिए, नोनीन 1, ठीक है। नाम थोड़ा सा अजीब टाइप का, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब आगे कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों, हैं, ठीक है, क्योंकि आपको आज एग्जाम्पल पे ही बात करेंगे, फिर कल जो है थोड़ा सा आप लोगों को ले चलेंगे आगे। लेकिन एग्जाम्पल पे बात करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को और बता दें। जैसे कई बार क्या होता है कि साइक्लिक प्रीफिक्स है, साइक्लिक प्रीफिक्स, जैसे मान लीजिए कहीं ये लगा है तो इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन से छोटा तो साइकिल होता ही नहीं है ना। तो अब जैसे कहीं ये लगा है, ये जाके लग रहा है, ये कार्बन नहीं है, ये लग रहा है, इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटाइल। इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटाइल, ठीक है। अब ये हो गया साइक्लोहेक्साइल। लेकिन अल्फाबेट अल्फ़ाबेट चेक करते समय भी इनका साइक्लो से कोई लेना देना नहीं है, उसमें भी आपको P, B, P,
एच, यही सब देखना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ना। चलिए, कुछ कंपाउंड लेते हैं जिनके आप नाम लिखेंगे। इनको आप लिखेंगे और मेरे नाम लिखने से पहले आप नाम लिखेंगे, ठीक है। मैं सलूशन तो बताऊंगा ही अभी ही इनका, लेकिन आप लोग इनका नाम पहले खुद लिखने की कोशिश करेंगे, वीडियो पॉज करके आप लिखेंगे। अगर आपको नहीं आता है, मैं तो अगले ही क्षण आपको वीडियो में सलूशन तो मिल ही जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो, जैसे ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अब आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं, तब तक मैं नाम लिखता हूँ। अब देखिए भाई, यहाँ पर आप काउंटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है। अगर इसको दो भाग में काट दें तो ये आधा आधा बराबर है बिल्कुल। तो आप इसको कहीं से भी काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें देखिए कि इस कंपाउंड में केवल क्या है, रूट वर्ड एंड सफिक्स फर्स्ट है, इसमें कोई सफिक्स सेकंड नहीं है, इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है। तो आपको क्या करना है, 1 पे इन है, 3 पे इन है, मतलब इसके बाद है, वही बोला था मैंने, 1 के बाद है, 3 के बाद है, 5 के बाद है, तो 1 3 5 इन है। तो हम बोलेंगे इसको हेक्स 1 3 5 ट्राई इन, मतलब 3 इन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ, काउंटिंग किधर से करें, जैसे 1 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड और 1 2 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, इधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है और इधर से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है। तो हमको भाई इधर से 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा है। तो आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और लिखेंगे हेक्स 2 इन 4 आइन। क्यों? क्योंकि ई पहले आता है ABCD में और वाई बाद में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए काउंटिंग करना है, 1
2 3 4 5, अगर हम इन तीनों की काउंटिंग इन ये काउंटिंग में ले लें तो ये रह जाएगा, और अगर हम इसको काउंटिंग में ले लें तो ये रह जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो किसी को काउंटिंग में मत लीजिए, तब आपका मेन चेंज जो होगा वो ये हो जाएगा। आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3, इस तरह का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। अब यहाँ ओइक एसिड नहीं लिख सकते, यहाँ क्या लिखना होगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कितने पर कार्बोक्सिलिक, 1 2 3 पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो 1 2 3 कितना है, प्रोप है ये, प्रोप। तो आप बोलेंगे प्रोप 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। आप साथ में लिखेंगे, मेरी जगह नहीं था इसलिए इधर लिख दिया। अच्छा, सेम सिचुएशन वहाँ पर है, तो यहाँ पर भी आप इसी को सेलेक्ट करेंगे, लिखेंगे 1 2 3। ठीक है, यही वाली सिचुएशन है। अब सी एन का अगर कार्बन नहीं गिनते और वो सफिक्स है, सी एन का कार्बन नहीं गिनते और वो सफिक्स है, अब बोलेंगे सफिक्स कैसे है सर, ये प्रीफिक्स क्यों नहीं हो सकता। मैंने आपको बोला कि अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है जो सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों हो सकता है तो फिर हमेशा उसको सफिक्स मानते हैं। तो आप इसमें यहाँ सफिक्स मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोप 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए तो आपको लगेगा कि ये भी सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ में से कहीं से भी काउंटिंग करी जा सकती है। तो यहाँ से काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5। पेंट 2 4 डाइओन, 2 ओन है डाइओन। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आप काउंटिंग इधर से करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप काउंटिंग वहाँ से या यहाँ से, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से चालू होती है, ये सब वाले लोग हैं यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब आपका जो कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा। अच्छा, सफिक्स फर्स्ट तो एक ही रहेगा, COOH रहेगा, सॉरी सफिक्स सेकंड COOH रहेगा। ये तो नहीं होगा सफिक्स, तो ये प्रीफिक्स हो गया। अब प्रीफिक्स में इसका नाम क्या है, तो इसका नाम प्रीफिक्स में कीटो बोल सकते हैं या ऑक्सो बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर कोई ऑप्शन तो दिया नहीं हमको, तो हम कीटो बोल दे रहे। 5 कीटो हेक्स 2 इन। अब 2 इन 1 ओइक एसिड, तो मैंने आपको बोला था कि 2 इनोइक एसिड, मतलब COOH को तो माना जाता है कि नंबर 1 पे होगा ही, नंबर देने की क्या ज़रूरत है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे तो डबल बॉन्ड पहले पड़ेगा, वहाँ से शुरू करेंगे तो CHO पहले पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। क्यों, क्योंकि CHO का ऑर्डर या मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर में CHO ऊपर आता है कंपैरेटिवली C के। तो आप ये करेंगे। अब इसके बाद इसमें देखेंगे कि प्रीफिक्स कौन है, तो देखिए ये सफिक्स सेकंड है, ये सफिक्स फर्स्ट है, हेप्ट इसका। अच्छा, वो जो सेप्ट लिखा था आप लोगों ने न्यूमेरिकल प्रीफिक्स में, उसको हेप्ट ही कर लीजिएगा। हेप्ट मतलब डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, हेप्टा लिखिएगा, हेप्टा, सेप्टा मत करिएगा, हेप्टा। मुझे याद आ गया क्योंकि सेप्टा जो है हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बोलते हैं, तो वो हेप्टा कर लीजिएगा, वहाँ कैंसिल करके हेप्टा लिख लीजिएगा। तो ये हेप्ट हो गया। अब ये 2 और 3 पर क्या है, एमिनो है, और 4 पे क्या है, ब्रोमो है। तो मैं बोलूँ लिख लेंगे आप, बहुत झोंकना पड़ेगा, लिखिए चलो जी। 2 3 डाई एमिनो, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो के बाद हेप्ट,
6 नल, क्योंकि इनके साथ भी यही है कि भाई जहाँ से रहेंगे वहीं से नंबरिंग चालू होगी, है ना। तो ये ऐसे लिख दिया जाएगा ई नल। ये मैंने आपको एग्जाम्पल कराए, कुछ एग्जाम्पल और आपको दिए जाए। अभी साइक्लिक वाले जो मैंने बताया आपको प्रीफिक्स, वो भी एग्जाम्पल दे दे आपको। 7वां 8वां जो है, जमा लीजिए आपके पास ऐसे है। ये कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे? तो इस कंपाउंड के नाम के लिए आपको पहले तो 1 2 3 4, क्योंकि आपको पता है कि भाई प्रायोरिटी तो COOH की ही सबसे ज़्यादा होगी, तो COOH की सबसे ज़्यादा है, COOH को सबसे आगे कर दिया। अब 3 साइक्लोप्रोपाइल रूटवर्ड ब्यूटेनोइक एसिड, ओइक एसिड का नंबर दिखाने की जरूरत नहीं, वो नंबर 1 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा 9वां ठीक है भाई। अब ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में आप नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो 1 पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ से करेंगे तो भी 1 पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 पर क्या आ रहा है? OH आ रहा है। यहाँ पे 1 2 3 पर एक प्रीफिक्स आ रहा है, साइक्लो ग्रुप। OH सफिक्स भी हो पाता है, मतलब OH एक सफिक्स है, तो प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा है। तो इधर से 3 नंबर पे ये है, इधर से 3 नंबर पे ये है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो काउंटिंग भी इधर ही से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये प्रीफिक्स है, क्या नाम है? 4 साइक्लो ब्यूटाइल, ठीक है। हेक्स 3 ऑल, अच्छा नहीं, हेक्स 1 5 डाइइन 3 ऑल, 1 5 डाइइन 3 ऑल, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? कुछ क्लियर हुआ? कुछ डाउट क्लियर हुआ आप लोगों का? UPSC ने इतना एग्जाम्पल दिया, आप लोगों को कुछ समझ में आया है? तो अगली क्लास में मिलेंगे आप लोगों से, तो आप लोगों को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लेकर, जैसे ईथर का कैसे नाम लिखते हैं, इपॉक्सी का कैसे नाम लिखते हैं, और अमाइड का कैसे लिखते हैं, एसाइल हैलाइड का कैसे लिखते हैं, एस्टर का कैसे लिखते हैं, इन लोगों के नाम, ये स्पेसिफिक कंपाउंड है तो इनके नाम लिख लिख कर आपको बताएंगे। एमीन का नाम कैसे लिखते हैं, जैसे सेकेंडरी एमीन का, टर्सरी एमीन का, तो इन लोगों का नाम लिख लिख के आपको कुछ एग्जाम्पल दे देकर बताएंगे, ठीक है। नाम लिखने के बाद फिर हमारा साइक्लो कंपाउंड आएगा, साइक्लो कंपाउंड के बाद फिर हमारा एरोमेटिक कंपाउंड आएगा, एरोमेटिक कंपाउंड के बाद फिर हम बराबर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो क्या है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि अगले लेक्चर नहीं, अगले लेक्चर में तो ख़त्म नहीं होगा, उसके बाद वाले लेक्चर में ख़त्म, ठीक है। नमस्कार।